हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया की ऑटो पार्ट कंपनीज ने एक्सपोर्ट करना पार्ट्स जो है मतलब होते हैं गाड़ियों के, वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए। बहुत बड़ा फैसला आ गया। ये तो इंडिया फुल बॉयकॉट कर रहा है यार। इंडिया कर क्या रहा है? मुझे तो खुद यार इंडिया को छेड़ा क्यों है? पहले मैं सवाल बनता है। तो पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। तो भारत से अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए केवल भारत सरकार ही नहीं बल्कि अब भारत की कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, जिसके कारण हाल ही में भारत के साथ चल रहा बांग्लादेश का विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। और इस नए घुमाव के बावजूद भी बांग्लादेश को सही रास्ते पर लाने के लिए अभी तक तो भारत सरकार द्वारा ही अलग अलग तरीके के कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाए जा रहे थे। फिर भी इसमें भारत की कंपनियां डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थीं। लेकिन अब भारत की कंपनियों द्वारा एक ऐसा कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाया जा चुका है जिसने बांग्लादेश में भूचाल लाकर रख दिया है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के ऑटो पार्ट और बिल्डर से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए 1 महीने तक बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का फैसला ले लिया है। भारत के व्यापारियों द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ खुद लिया गया फैसला इतना ज्यादा अहम है कि वहां पर चल रही गाड़ियों तक को बंद कर सकता है। और आप खबरों में भी देख पाएंगे कि बांग्लादेश 1 महीने तक ऑटो पार्ट के लिए तरसने वाला है। और जो भारत के बलबूते उनकी गाड़ियां चल रही थीं, अब वह तक बंद हो सकती है। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब भारत की कंपनियां खुद बांग्लादेश को उनकी नानी याद दिलाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसकी खबरें केवल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजरें टिकी हुई हैं। जहां इसी बीच कुछ देश तो बांग्लादेश की बेवकूफी पर हंस रहे हैं और उनके द्वारा लिए जा रहे उल्टे सीधे फैसले की निंदा कर रहे हैं। लेकिन भारत के साथ दुश्मनी रखने वाले कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि जलती आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान या फिर अमेरिका और तुर्की जैसा देश ही क्यों ना हो, इन सभी देशों ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। अगर आपको यह तस्वीर याद हो तो इसमें जिस तरीके से बाप बेटे गले मिलते हैं, उस तरीके से अमेरिका बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को प्रोत्साहन दिया था कि बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का कि बड़े लेवल पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर अमेरिका ने भी कुछ भी नहीं बोला। ट्रंप बोला। हालांकि अमेरिका में जब से ट्रंप ने अपना दावा दिखाना शुरू किया है, तब से चीन और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो बांग्लादेश में ना के बराबर दिख रही है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने तो पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में गंद ही फैला कर रख दिया है, जिससे इन्हीं दोनों देशों का सपोर्ट पाने के बाद बांग्लादेश और भी ज्यादा उछल रहा है। और सबसे पहले आप इस खबर को देखिए जो कि पिछले दिन ही सामने आई है, और इसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी मीडिया सीधे तौर पर हिंदुओं पर हो रहे अटैक की खबरों को गलत बता रही है, जबकि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट में ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदू पर अटैक हुआ है, जो खबर दुनिया तक फैली है। कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं और मंदिरों पर हुए अटैक में अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय बांग्लादेश की मीडिया भी हिंदुओं पर हुए अटैक की खबरों को छुपाने की कोशिश कर रही है। और बांग्लादेश जुल्म करने के बाद उसे छुपाने की कोशिश करें तो भारतीय लोग भी इतनी आसानी से कहां छोड़ सकते हैं। और नई दिल्ली के सैकड़ों लोगों ने पिछले दिनों में बांग्लादेश में हुए हमले के खिलाफ एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया। हालांकि प्रोटेस्ट तो दूर की बात हो गई, प्रोटेस्ट करते करते बांग्लादेश की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए और उनकी नानी याद दिलाने के लिए नई दिल्ली के व्यापारी एक अलग ही प्लान के साथ मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली में
वाहनों में उपयोग होने वाले जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसमें से एक बड़े लेवल पर ऑटो पार्ट्स की सप्लाई बांग्लादेश में भी की जाती है। इसीलिए नई दिल्ली के जो ऑटो पार्ट्स और बिल्डर से जुड़े व्यापारी हैं, उन्होंने बांग्लादेश से नाराजगी दिखाते हुए एकजुट होकर बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को 1 महीने तक बंद करने का फैसला ले लिया है, जिससे 1 महीने तक बांग्लादेश इन सामानों के लिए तरसने वाला है और नतीजतन भारत के भरोसे चल रही गाड़ियां बांग्लादेश में ठप होने की नौबत पर आ जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है, उसमें भारत की अहम भूमिका है। वैसे तो बांग्लादेश की जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वह अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल होने वाले उसमें जो पुर्जे हैं और रिपेयरिंग में उपयोग होने वाले छोटे बड़े पार्ट्स हैं, उनके लिए दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि बांग्लादेश में तकनीक की इतनी ज्यादा कमी है कि वह अपनी जरूरत के लिए छोटे मोटे पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। मतलब बांग्लादेश में कोई गाड़ी खराब हो, खड़ी महीना रखो भाई उसको, खड़ो जब तक कार्ड नहीं आता। महीना नहीं, आगे पता नहीं कितना जा सकता आगे है। और भी भारत ये तो सिर्फ महीने का वो बोल रहे हैं ना। मोस्टली इंडिया के बाइक चल रहे हैं बांग्लादेश में, मोस्टली चल रहे हैं वाकई में। मोस्टली इंडिया की महिंद्रा शंद्रा की गाड़ियां उधर पहुंची हुई बिल्कुल चल रही हैं। तो भाई आप खुद उसी से अंदाजा लगाओ कितना बड़ा, अगर ये कार्ड कंपनियों का ये बॉयकॉट लंबा चला, ये तो रोड पे आ जाएंगे भाई। बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, भारत डेली कुछ ना कुछ एक्शन बहुत ले रहा ज्यादा है, मुश्किल पैदा करने वाला है। इंडिया खुद नहीं कर रहा, ये लोग खुद कर रहे हैं अपनी मदद। आप लोग मतलब वही बात है, अपना बॉयकॉट खुद कंपनीज कर रही हैं। देखो इंडिया की कंपनीज अपने कितने देश से मोहब्बत करती हैं, खुद भाई खुद कर रही हैं वो। मतलब गवर्नमेंट ने अभी तक, मैं खुद सोच रहा हूँ जिस दिन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सब कुछ बंद करो, फिर क्या होगा। मोदी जी अब ये तो ट्रेलर नजर आ रहा है भाई। आप फर्ज करो, अब रात का आज टाइम है, 9 बजे रात को मोदी जी कहते हैं मैं अपने देश से बात करूंगा, और आए मोदी जी और बोले बांग्लादेश का बॉयकॉट करो, अगले दिन क्या हाल होगा बांग्लादेश का। खाली ये वर्ड्स जो है ना बर्बाद कर देंगे बांग्लादेश को। ये तो है ऑलरेडी, अभी तो ये लोगों ने खुद बॉयकॉट करके किया हुआ है। ये बात छोड़ो, तुम्हें पता है बांग्लादेश में कितने इंडियन टूरिस्ट जाते थे, विजिट करते थे, घूमने फिरने जाते थे, उन्होंने वो भी छोड़ दिया है। बिजनेस कोई ना वो भी छोड़ दिया है, ना उनको डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, दूध शूध हर चीज रोक दी है भाई। अब तो ऑटो पार्ट्स भी रोक गए हैं। मतलब जो कहते हैं ना गाड़ी का पहिया चलता है तो देश चलता है, गाड़ी का पहिया रुक गया तो समझो देश रुक गया। तो गाड़ी का पहिया ही रुक गया समझो, तो फिर पीछे क्या रहा है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।